हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 11th चैप्टर 8 सीक्वेंट सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है। द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इन m रेशियो n सो दैट a रेशियो b इज इक्वल टू m प्लस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अंडर द रूट। रेशियो है m माइनस रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, ये दे रखा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स लाते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स? a एंड b। क्या होता है अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच में? a प्लस बी अपॉन 2 होता है। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर द रूट ए बी, अंडर द रूट ए बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? ए प्लस बी बाय 2 अपॉन रूट ए बी इज इक्वल टू एम बाय एन, इज इक्वल टू एम बाय एन। एम रेशियो एन दे रखा है। अब क्या करेंगे? ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू एम बाय एन, इज इक्वल टू एम बाय एन। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का? ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी एम बाय एन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब बोलते हैं वी नो, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। ए प्लस बी की जगह पुट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट ए बी एम अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए बी एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। अब क्या करेंगे? 4ab कॉमन ले लेंगे। 4ab कॉमन, अंदर क्या बच गया? एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसमें एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और ये क्या है? 4ab, 4ab ऑलरेडी है। अब ये स्क्वायर हट के इधर रूट आ जाएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 4ab एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अपॉन एन स्क्वायर। ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे एन आ जाएगा। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं? अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी एम बाय एन, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन। ये क्या करेंगे? इनको एलिमिनेट करेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, कितना आ गया? 2a इज इक्वल टू 2 रूट ए बी एम बाई एन प्लस 2 रूट ए बी एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन। अब n है, इसको बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू
टू रूट ए बी अपॉन एन, अंदर क्या रह जाएगा m प्लस रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र, एम स्क्र प्लस एन स्क्र माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गई, कौन सी फॉर्म बच गई, अगले पेज पे देखते हैं, ये फॉर्म बच गई। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ए की जगह, अब ए की जगह इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या आ गया, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू रूट ए बी अपॉन एन एम प्लस एम स्क्र माइनस एन स्क्र, या बोलते पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू रूट ए बी एम बाई एन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ये बी इधर रख के ए को इधर ले तो माइनस में आ जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू रूट ए बी एम अपॉन एन माइनस रूट ए बी अपॉन एन एम प्लस एम स्क्र माइनस एन स्क्र, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, क्लियर, यानी b इज इक्वल टू टू रूट ए बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा m बाई एन माइनस रूट ए बी एम बाई एन माइनस रूट ए बी अपॉन एन एम स्क्र माइनस एन स्क्र, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 है, ये 1 टर्म है, ये एक टर्म बच जाएगी, b इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बी एम बाई एन माइनस रूट ए बी अपॉन एन अंडर द रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ये टर्म बच जाएगी एज इट इज, और इस दो में से एक गई तो एक टर्म बच जाएगी। अब क्या रह जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बी एम माइनस एम स्क्र माइनस एन स्क्र, एम स्क्र माइनस एन स्क्र। अब रेशियो निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, रेशियो निकाल लेंगे ए अपॉन बी, ए की वैल्यू कितनी आई थी रूट ए बी अपॉन एन एम प्लस एम स्क्र माइनस एन स्क्र अपॉन रूट ए बी अपॉन एन, ए बी अपॉन एन आएगा m माइनस एम स्क्र माइनस एन स्क्र। अब ये टर्म्स थे, ये टर्म्स कैंसिल होगी, तो कितना आ गया हमारा रेशियो, रेशियो आ गया a बाई बी इज इक्वल टू m प्लस अंडर द रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र अपॉन m माइनस अंडर द रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हैंस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स 5 5 5 5 5 5 अप टू सो ऑन। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, मल्टीप्लाई करते हैं 9 से एंड डिवाइड, ये आप लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, 5 by 9 अप टू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको टर्म्स को लिख सकते हैं, 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 by 9 अप टू 10 माइनस 1 प्लस 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 10, 5 by 9 अप टू 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 की क्यूब प्लस अप टू
और माइनस का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स हो गया। ये क्या बन गया हमारी जीपी सीरीज, यानी a की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू 10 है तो फॉर्मूला लगा दो Sn इज इक्वल टू 5/9 ऑलरेडी है, यह आएगा 10 की n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और माइनस का n टाइम्स है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 5/9, 10 इंटू 10 की n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, 9 माइनस n। इसको लिख सकते हैं 5/9 अप टू 10 इंटू 10 की n माइनस 1 अपॉन ये पूरे का एलसीएम 9 माइनस 9n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 अपॉन 81, 10 की n माइनस 1 माइनस 5n माइनस 9। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पे। 0.6, 0.66, 0.666 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, यानी Sn इज इक्वल टू क्या दे रखा 0.6, 0.66 प्लस 0.666 प्लस अप टू सो ऑन दे रखा है। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करेंगे 9 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6/9 अप टू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू सो ऑन। इसको क्या कर सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 6/9 अप टू 9 बाय पॉइंट हट के एक जीरो नीचे 0.99 अपॉन 100 प्लस 999 अपॉन 1000 प्लस अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, यानी Sn इज इक्वल टू 6/9। इस टर्म को लिख सकते हैं 1 माइनस 9/10, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1/10, 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको सेपरेट कर लेंगे, कितना आएगा ये कट गया 2/3 अप टू 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स है n टाइम्स, n टाइम्स है माइनस 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की क्यूब अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, e की 1 की वैल्यू 1/10 एंड r की वैल्यू 1/10, यानी 2/3 इक्वल टू n माइनस ये 1/10 a1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 ब्रैकेट क्लोज। इसको लिख सकते हैं 2/3 n माइनस 1/10, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की n अपॉन 9/10 अपॉन 9/10, दैट इज 2/3, ये n मल्टीप्लाई अंदर कर दिया माइनस 2/30 इंटू 10/9, ये ऊपर जाके 10/9 हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, अपॉन 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, 10 की पावर माइनस n, जीरो से जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2/3n माइनस 2/9 3 ज़ा 27 अप टू 1 माइनस 10 की पावर माइनस n। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.2 में भी देखने को मिलेगा।
फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। इसकी 20 टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं सीरीज क्या है। 2 4 2 इंटू 4 4 इंटू 6 6 इंटू 8 अप टू n टर्म्स है। इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 4 6 अप टू इंटू 4 6 8 अप टू सो ऑन। यानी a1 की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू क्या है 2 है, an की वैल्यू क्या होती है 20 तरफ निकालनी है। an की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी an इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू गिवन नहीं है माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2 है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 2n माइनस 2, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, an और ये भी तो है इंटू 4 इंटू एन माइनस वन इंटू 2। इधर भी क्या करेंगे 4 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 2n बचेगा इंटू 2 प्लस 2n बचेगा 2 प्लस 2n। ये किसकी वैल्यू है टोटल an की वैल्यू है। an इज इक्वल टू 2n इंटू 2n प्लस 2, ये आ गई हमारी an की वैल्यू। अब निकालनी क्या है 20th वैल्यू, 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है। n की जगह 20 पुट कर दो, a20 इज इक्वल टू 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 40, 40 प्लस 2 42, 42 इंटू 40 कितना आ जाएगा 1680, 1680। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए फार्मर बाइज ए यूजिंग ए ट्रैक्टर 12,000, he pays 6,000 rupees cash and agrees to pay a balance in annual installment 500 plus 12% interest of the unpaid amount. How much will be the tractor cost him? एक ये बोल रहा है एक फार्मर, एक किसान ने एक ट्रैक्टर 12,000 रुपये में खरीदा और उसने 6,000 रुपये कैश दे दिए और जितने उसके रिमेनिंग कैश बच गया, रिमेनिंग अमाउंट बच गया 6,000 रुपीज़, वो इंस्टॉलमेंट करता है 500 रुपये महीना और उसका बाद में क्या देता है 12% इंटरेस्ट के हिसाब से पे लगता है जितना उसने अनपेड अमाउंट है उसका, यानी 6,000 रुपये उसका अनपेड अमाउंट है उस पे लगता है। सबसे पहले देखते हैं ट्रैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे लिखते हैं ट्रैक्टर कॉस्ट कितनी है, ट्रैक्टर कॉस्ट 12,000 है। फिर लिखते हैं पेड अमाउंट, पेड अमाउंट कितना है 6,000 है। पेमेंट लेफ्ट, पेमेंट लेफ्ट कितनी है जी 6,000 है। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा हो 500 रुपये दे रहा है। अब रेट कितना है, रेट है जी 12%। ये सब क्या है, ये उसने गिवन है स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में गिवन है। क्लियर। अब टोटल इंटरेस्ट देखते हैं। टोटल इंटरेस्ट 12% ऑफ 6,000 प्लस 550 प्लस 5,000 प्लस अप टू 500, ये इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब कितना है 12%, 12% ऑफ ये कितने बनेगा, यहाँ पे देखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने AP सीरीज में पढ़ा था। ये कितना है an की वैल्यू 6,000 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 500 प्लस n माइनस वन इंटू 500। ये इधर जाके कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस वन, 2 0 11
11 प्लस 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी एन की वैल्यू 12 आ गई। तो इसको लिख सकते हैं 12/2 ए प्लस एल, ए की वैल्यू 500 प्लस लास्ट टर्म 6000, कितना आ जाएगा 12% ऑफ 6 इंटू 6500 यानी 12% ऑफ 39,000, 20 से 20 कितना बच गया 4680, ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। टोटल अमाउंट कितना बनेगा 12,000 प्लस 4680 कितना बनेगा ये 16680। ये टोटल ट्रैक्टर कॉस्ट है, ये टोटल ट्रैक्टर कॉस्ट, टोटल ट्रैक्टर की कॉस्ट आ गई कितनी 16680। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की बिल्कुल सेम है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्या पूछा हुआ है। शमशाद अली बाइज स्कूटर 22,000, he pays 4,000 rupees cash and agrees to pay the balance in annual installment 1,000 rupees plus 10% interest on the unpaid amount. How much will be the scooter cost him? बिल्कुल 13 की क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो देखते हैं स्कूटर कॉस्ट देखते हैं। स्कूटर कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपीज। पेड अमाउंट कितना है, पेड अमाउंट है जी 4,000 है। अनपेड अमाउंट कितना है, अनपेड अमाउंट है 18,000। इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट है जी 1,000 रुपीज। और रेट कितना है, रेट तो है जी 10%, रेट है जी 10%। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ये, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 10% ऑफ 18,000 प्लस 17,000 प्लस अप टू कितना है 1,000 तक है। अब इसमें भी AP सीरीज लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू क्या है 18,000 इज इक्वल टू A की 1,000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 1,000 है। ये कितना आ जाएगा 700,000 इज इक्वल टू n-1, 000 से 000 -1 इधर जाके प्लस का 18 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी है 18 आ गई। अब निकालना 10%, तो 10% ऑफ 18/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1,000 प्लस लास्ट टर्म 18,000। 10% ऑफ 9 इंटू 19,000, 18,000 प्लस 1 19,000। ये कितना आ गया 10% ऑफ 171,000। इसको कट कर लेते हैं 10/100 इंटू 171,000, 20 से 20 गई, कितना बच गया हमारे पास 171,000। ये है टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट है। अब टोटल स्कूटर कॉस्ट निकालते हैं। टोटल स्कूटर कॉस्ट, स्कूटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 20,000 प्लस 171,000 कितनी आएगी 39,100 रुपीज। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 of its friend. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarity, assuming that the chain is not broken and that is cost 50 पैसा टू मेल वन लेटर। 50 पैसे लगते हैं वन एक लेटर के। फाइंड द अमाउंट स्पेंट द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। चलो देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। मेल्ड लेटर देखते हैं पहले। मेल्ड लेटर कितने हैं? 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब अप टू 4 की 8 लेटर करे हैं। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू भी 4 है, आर इज ग्रेटर देन 1, तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की n-1 अपॉन आर -1। क्लियर? यानी S8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 की 8-1 अपॉन 4-1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 4/3। 4 की पावर 8 कितना आएगा? 6, 5, 3, 6 -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3, 6, 5, 5, 3, 5। ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2, 1, 8, 4, 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? टोटल लेटर 87380। ये क्या आ गया? टोटल लेटर मेड है। टोटल लेटर मेल्ड, ये मेल्ड है। कॉस्ट ऑफ वन लेटर की कितनी है? यहां पे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ वन लेटर कितना है? 50 पैसा। 50 पैसा। और कॉस्ट ऑफ दिस लेटर 87380 लेटर्स का कितना है? 50 पैसे 100 अपॉन 87380। 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल। कितना बच गया हमारे पास? 43690। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए मैन डिपॉजिटेड 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount of 15 years since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. After 20 years, या फिर टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितना है? टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी SI इज इक्वल टू कितना है ये? 10,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? 500 रुपीज। 500 रुपीज क्या आ गया इसका? सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट इन 15 ईयर्स, टोटल अमाउंट इन 15th ईयर कितना है? 10,000 तो था, प्लस 500 इंटू 14। 500 इंटू 14 कितना आएगा ये? 10,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 17,000 रुपीज। क्या इसमें 15th ईयर का पूछा है, यानी 14 तो कंप्लीट है प्लस 15 का 10,000। क्लियर? अब टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स पूछा है, यानी 20 कंप्लीट होने के बाद टोटल अमाउंट आफ्टर से पहले टोटल
अमाउंट आफ्टर, यानी 19 तो कंप्लीट है, यानी 10,000 प्लस 500 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है, ए मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which cost him 15,625 rupees will depreciate each year by 20%. Find the estimate value at the end of 5 years. At the end of 5 years. मशीन कॉस्ट कितनी है, ये आप लिखते हैं मशीन कॉस्ट 15,625 रुपीज। डेप्रिसिएट रेट कितना है, डेप्रिसिएट रेट कितना है 20%। 20% है। टाइम कितना है, टाइम 5 ईयर का है, टाइम है जी 5 ईयर्स, 5 साल का है। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन लेफ्ट आफ्टर इज डेप्रिसिएट, इज डेप्रिसिएट कितना है 15,625 इंटू 5 ईयर के लिए है 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। ये कैंसिल हो रहा है, 24 जा 80, 25 जा, ये 4 जा 5 जा 4 5, ये 4 पे ये 5 पे, और कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 15,625 इंटू 64 इंटू 16/625 इंटू 5, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 1024, ये आ जाएगा 5120। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कृपया इसे ध्यान से सुनेंगे। 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out a second day, 4 more workers dropped out in third day, so on. ये चलता ही रहेगा। It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. The work was completed. चलो देखते हैं। Let number of days, let कर लेते हैं। Let number of days to finish the work. कितना है, x मान लेते हैं इसको। टोटल वर्क कितना है 150, टोटल वर्कर कितने हैं 150। अब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 150x। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150, 146, 142, 138 अप टू 100 चलेगा। तो आप क्या करेंगे x प्लस 8 कर रहे हैं इसमें 8 मोर डेज, यहाँ पे लिखते हैं टोटल डेज, टोटल डेज टू फिनिश द वर्क कितने में x प्लस 8, x प्लस 8 इज इक्वल टू n में करते हैं तो कितना आ जाएगा 150x इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 याद है या भूल गए हो। 150x इज इक्वल टू n की वैल्यू x प्लस 8/2, 2 इंटू n a की वैल्यू भी 150 है, प्लस x प्लस 8 माइनस
1 और d की वैल्यू माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 150x इज इक्वल टू x प्लस 8, x प्लस 8 ये आ गया 150 माइनस का 150 प्लस x प्लस 7 और माइनस का 2, ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके। 150x इज इक्वल टू x प्लस 8, ये कितना आ जाएगा 150 माइनस का 2x माइनस का 14, माइनस का 14 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 150x इज इक्वल टू x प्लस 8, ये कितना आ जाएगा 136 माइनस का 2x, 136 माइनस का 2x, यानी 150x इज इक्वल टू 136x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1088 माइनस का 16x, माइनस का 16x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 120x प्लस का 150x माइनस का 1088 इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 1088 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 544 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 17x माइनस 54440। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 32, x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन तो कितना बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0, ये कितना x माइनस 17 एंड x माइनस 32, ये कितना आ जाएगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 17 एंड x इज इक्वल टू 32। x की हमारे पास क्या कितनी वैल्यू आ गई, x प्लस का आएगा, ये प्लस का माइनस का आएगा, इसको तो हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, और x की वैल्यू 17 है तो टोटल डेज निकालने थे, यहाँ पे दिखती है टोटल डेज कितना है, x प्लस 8 था यानी 17 प्लस 8 इज इक्वल टू 25 days। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए और अपने सीनियर्स एंड जूनियर्स को इस चैनल के बारे में बताइए। आपको इस चैनल पर क्लास 9th 10th +1 +2 के बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे विद मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।